आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन व सामीन, बिहम्दिल्लाहि ताला GTV पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़े रमज़ान। मैं हूं आपका प्रेजेंटर महमूद मसूद। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोज़े के अग़राज़ व मकासिद। बुनियादी तौर पर इस मौजू का मकसद ये है कि हम जान सकें कि माह रमज़ानुल मुबारक का मकसद क्या है, माह रमज़ानुल मुबारक हमसे चाहता क्या है, माह रमज़ानुल मुबारक की हमसे डिमांड क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की एक आयत मुबारका में एक मकसद तो बड़ी वजाहत के साथ बयान फरमा दिया है। फरमाया, ए साहिबान ईमान, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और इसलिए किए गए हैं, इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अब ज़हनों में सवाल पैदा होता है, क्या रमज़ानुल मुबारक हमारी ज़िंदगियों में तक़वा पैदा करता है? अगर हम गौर करें अपनी ज़िंदगियों पर तो हमारे मामूलात में कोई ख़ास तब्दीली वाक़ई नहीं होती। हम रोज़े से भी होते हैं और झूठ भी बोल रहे होते हैं, हम रोज़े से भी होते हैं लोगों को धोखा भी दे रहे होते हैं, हम रोज़े से भी होते हैं हमने भूख भी बर्दाश्त की होती है, हमने प्यास भी बर्दाश्त की होती है, लेकिन इसके साथ साथ हम अपनी वही रूटीन बरकरार रखे होते हैं जो हमने रमज़ानुल मुबारक के अलावा बरकरार रखी होती है। आइए मैं बताना चाहता हूँ, अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपके कुलूब व अज़हान में इस बात को उतारना चाहता हूँ GTV के इस प्रोग्राम के ज़रिए। देखिए, रमज़ानुल मुबारक चाहता ये है कि अगर हमने ज़ाहिरन रोज़ा रखा हुआ है तो खाली भूखे न रहें, खाली प्यासे न रहें, हमारे किरदार में, हमारे अतवार में, हमारी सोच में, हमारी फ़िक्र में भी पाकीज़गी आ जाए, हमारी फ़िक्र में भी तहारत आ जाए, हमारे किरदार में भी तहारत आ जाए, हमारे अमल से किसी को कोई नुकसान ना हो, हमारे फ़िक्र से किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, हमारे फ़ेल से किसी की ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना आए। हम चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक आ भी जाए और हम रस्मन इसको गुजार भी दें। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहला मकसद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाया वो मकसद तक़वा है। तक़वा का माना ये है कि हमारी ज़िंदगी ज़ाहिरन भी दुरुस्त हो जाए, हमारी ज़िंदगी बातिनन भी दुरुस्त हो जाए, हमारी ज़िंदगी ज़ाहिरन भी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के ताबे हो जाए और हमारी ज़िंदगी बातिनन भी अल्लाह और उसके रसूल के ताबे हो जाए। ये वो बुनियादी मकसद है। हम ज़िंदगी के इस खारदार माहौल में अपने आप को बचा बचा कर अल्लाह के हुजूर पेश कर दें। अल्लाह के हुजूर जिस तरह वो चाहता है, जिस तरह उसकी रज़ा है। दूसरा मकसद जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिसको मैं चाहता हूँ कि आपके सामने बयान करूँ, रोज़े का दूसरा मकसद है ईसार व कुर्बानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि इस महीने में सुबह फज्र से लेकर गुरूब आफ्ताब तक तुम भूखे रहो, प्यासे रहो, खाना तुम्हारे पास मौजूद भी हो लेकिन तुम फिर भी ना खाओ। वजह क्या है? वजह यह है ताकि तुम्हें भूखा रहकर भूखों का एहसास हो, प्यासा रहकर प्यासों का एहसास हो। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने जो रोज़ा इफ्तार करवाने वालों के लिए जो अजर रखा है, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो अजर किसी शुमार में नहीं आ सकता। आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, जो शख्स किसी शख्स को रोज़ा इफ्तार करवाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इफ्तार करवाने वाले को भी उतना ही अजर अता फरमाता है जितना रोज़ा रखने वाले को अजर अता फरमाता है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, अगर किसी शख्स के पास इफ्तार करवाने के लिए कुछ ना हो तो फिर क्या करें? कुर्बान जाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, कोई बात नहीं, अगर किसी के पास दूध का एक घूंट भी हो, अगर किसी के पास खजूर की एक काश भी हो, अगर किसी के पास शुरबतुम मिनल मा, पानी का एक घूंट भी हो, अगर वो जज्बा ईसार से सरशार है और अगर किसी को पानी के एक घूंट से भी रोज़ा इफ्तार करवा देता है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इफ्तार करवाने वाले को भी उतना ही सवाब अता फरमा देगा। आखिरी जो मैं फ़ायदा
غرض اور مقصد بیان کرنے لگا ہوں، وہ ہے رضائے الہی۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے، اپنی خوشنودی عطا فرما دیتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو ہے ہی میرے لیے اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔